अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में अनैटमी की डेफिनेशन पढ़ी थी और अनैटमी की ब्रांचेस पढ़ी थी, ठीक है। और आज हमारा है अनैटमी का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ अनैटमी, ठीक है। और इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं और वही टर्मिनोलॉजीज़ हम आज स्टडी करने लगे हैं। लेकिन ये समझने वाली कुछ चीज़ें हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। और अगर आप अच्छे से इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2 में हमने टर्मिनोलॉजीज़ पढ़नी है और टर्मिनोलॉजीज़ में हमने पहले पढ़ना है वेंट्रल और डोर्सल। ये क्या चीज़ें होती हैं अनैटमी की। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रक्चर की बात होती है, तो हमने क्या पढ़ना है। लाइक यहाँ पे मैंने ना कुछ रफली डायग्राम्स बनाई हैं मतलब देख लें, समझाने के लिए आपको मैंने बनाई है। हमने यहाँ पे पढ़ा था एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है? एंटीरियर हमने ये वाला जो हमारा फ्रंट वाला जितना भी फ्रंटल चीज़ आ जाती है ना, फ्रंट वाली साइड से, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर, ठीक है। और जो बैक वाली चीज़ होती है उसको हम सारे को बोलते हैं पोस्टीरियर। एंटीरियर फ्रंट और पोस्टीरियर बैक साइड, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमने इसी ह्यूमन बॉडी की ही बात करनी है। हमने और भी अनैटमी में जितनी चीज़ें पढ़नी है, जितने स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, उसमें भी हम एंटीरियर पोस्टीरियर यूज़ करेंगे। लाइक एक बोन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ कि सपोज ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस कौन सी बोन होती है? हमारे बाजू में ये सपोज करेंगे जॉइंट है, और ये रेडियस अल्ना होती है, और ये वाली जो बोन होती है ना, जो हमारे स्कैपुला के साथ अटैच होती है, जो जॉइंट हमारा बनाती है, इस बोन को हम बोलते हैं ह्यूमरस। और यही बोन मैंने आपको यहाँ शो करवाई है फॉर एग्जांपल के तौर पे, कि इसके कुछ पार्ट्स होंगे, उसको हम एंटीरियरली भी डिस्कस करेंगे, पोस्टीरियरली भी डिस्कस करेंगे, लेटरल भी करेंगे और मीडियल भी करेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं एंटीरियर। जैसे एंटीरियर है, इसको हम वेंट्रल भी कह सकते हैं, और पोस्टीरियर है, इसको डोर्सल भी कह सकते हैं, ओके। और इसी तरह हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर आता है। फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। सुपीरियर मेडिकल टर्म में हम ये वाले लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। और सुपीरियर बोलते हैं अपर, और इन्फीरियर बोलते हैं लोअर। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए बताया कि एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है। इसका भी मैंने बोन का भी आपको बताया, ह्यूमरस का। और यहाँ पे हम जब लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं इन्फीरियर और सुपीरियर, सुपीरियर होता है अपर और इन्फीरियर होता है लोअर। ये वाला पार्ट हमारा होगा सुपीरियर, ठीक है, जो हमारा स्कैपुला के साथ अटैच होगा, ओके। और जो हमारा लोअर पार्ट होगा, इसको हम इन्फीरियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अपर पार्ट सुपीरियर, लोअर पार्ट इन्फीरियर। और फ्रंटल हमारे पास आ जाएगा एंटीरियर, और बैक वाला हमारे पास आ जाएगा पोस्टीरियर। इन्फीरियर, उम्मीद है कि आपको एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर की समझ आ गई होगी। आगे बात करते हैं मिड लाइन की। मिड लाइन क्या होता है? मिड लाइन भी मैं आपको बता देती हूँ। जब हम अनैटमिकल पोजीशन में स्टैंड करते हैं, अनैटमिकल पोजीशन क्या होता है कि हमने जो है अपनी नेक को इरेक्ट रखना है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। पाम्स जो हैं हमारे टूवर्ड्स होने चाहिए, मतलब इस तरह हमने पाम्स रखनी है, बाजू, लाइक ये इसकी पाम्स हैं, ठीक है, ये पाम्स हैं। और पाम्स मतलब हथेलियाँ, ओके। मीडियल लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट मिड लाइन का पॉइंट बन रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ये बन रहा है ना, इस लाइन को हम बोलते हैं मीडियल लाइन, ओके। अब हम बात कर लेते हैं मीडियल लाइन की, भी आपको समझ आ गई है। और मीडियल और लेटरल क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। मीडियल हमारे पास होता है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ह्यूमन है जो कि एनाटॉमिकल पोजीशन में स्टैंड है,
और इसका जो बॉडी वाली साइड पे ये पार्ट होगा ना, लाइक इधर वाली साइड पे बोन, जैसे ये हमारे पास ह्यूमरस लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये ह्यूमरस है। जो हमारे पास होगा टुवर्ड्स बॉडी, वो हमारे पास मीडियल, जो हमारे अवे साइड ऑफ द बॉडी होगा उसको हम बोलेंगे लेटरल, ठीक है। आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। मिड लाइन का मैंने आपको बता दिया है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मतलब वो रोल प्ले करती है और हमें हेल्प करती है टू मेंटेन द इरेक्ट पोजीशन। और ये सिंपल एक ही टर्मिनोलॉजी है। और मीडियल लेटरल की बात की जाए, मीडियल है टुवर्ड्स द बॉडी और लेटरल है अवे फ्रॉम द बॉडी। सुपरफिशियल पार्ट्स होते हैं जो मतलब ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, और डीप हमारे पास डीपली चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक बोन लेते हैं, सुपरफिशियल हम बात कर रहे हैं, सुपरफिशियल एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बोन पे स्टडी कर रहे हैं, बोन इसका ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है, इसको कंडाइल्स बोलते हैं, और ये इसका हेड होता है, ये इसकी शाफ्ट होती है, लोअर एंड होता है, अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है। ये हमारे पास आ गया सुपरफिशियल स्टडी। और अगर हम बात करें डीप की, तो डीपली स्टडी में आ जाता है इसके बोन है, ये बोन है, ये इसका हेड है, ठीक है, ये इसका हेड है। हेड के साथ कौन सा मसल अटैच है, और हेड के अंदर यहाँ पे पोरस बोन है। हेड के ऊपर कौन से लिगामेंट्स अटैच हैं, कौन से टेंडन अटैच हैं। ये सारी स्टडी मतलब एक हेड को लेके हम इतना डीप जाएं, डीपली स्टडी करें, उसको हम बोलते हैं डीप, ठीक है। और अगर हम ऊपर से ही स्टडी करें कि हाँ जी ये इसका हेड है, ये इसका अपर एंड है, इसका लोअर एंड है, ये इसकी शाफ्ट है, और इस ये वाली स्टडी सिंपल हमने बोन्स के नाम याद करने हैं, वो हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल स्टडी। और अगर हम डीप जाएं तो वो डीपली स्टडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल की। प्रॉक्सिमल वो होता है कि जो हमारा मतलब प्रॉक्सिमल प्री, फॉर एग्जांपल लगा लें प्री का मतलब है स्टार्ट, जहाँ से हम स्टार्ट करें। डिस्टल ये हमारे पास एंड्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड होता है, एक डिस्टल एंड होता है, ठीक है, बोन के। लाइक ये बोन है एक, ये फिंगर की बोन हम निकाल लेते हैं, ये वाली, ठीक है, ये ऐसे करके कुछ ऐसे होती हैं, ऐसे, ठीक है, यह हमने फिंगर की बोन बना ली है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल की बात करने लगे हैं। ये वाला जो हमारा स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप, ये हमारा जैसे मैंने प्रॉक्सिमल का बताया कि प्रॉक्सिमल PR इसके स्टार्ट पे आता है, और प्री के स्टार्ट पे भी प्री आता है। प्री का मतलब ही स्टार्ट है, जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। प्रॉक्सिमल प्री लगा लें, और प्रॉक्सिकल का मतलब है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला इसका पार्ट होगा प्रॉक्सिमल, और ये वाला होगा डिस्टल, ठीक है। चीज़ ये बोन्स, ये डिस्टल, ओके। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। प्रॉक्सिमल डिस्टल, यहाँ पे मैंने रफली एक लेग बनाई है बोन, ये हमारे पास आ जाती है फीमर जो है हमारी वो वाली बोन है जो हमारा फीमर का हेड है, वो हिप बोन के साथ अटैच होता है, ठीक है। और ये हमारा हिप जॉइंट बनाता है। फीमर का हेड जो है वो हमारे हिप बोन के साथ अटैच होता है, और ये वाला हिप जॉइंट बनाता है। और फीमर ये वाला इसका जो एंड है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल, और जहाँ पे ये एंड हो रहा है वो हमारा पार्ट होगा डिस्टल एंड, ठीक है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड, ये इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पे ये टर्म्स हमने यूज़ करी है ना, टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब ही ये है कि हमने ये वाली जो टर्म्स जहाँ यूज़ करी है ना, वहाँ आपको पता खुद ही लग जाना है कि हम किस चीज़ की बात करें। अगर हम वेंट्रल डोर्सल की बात करें तो वहाँ भी हमें पता लग जाएगा कि हाँ जी एंटीरियर पोस्टीरियर की फ्रंट बैक की बात हो रही है।
सुपीरियर, इन्फीरियर, अपर लोअर बोलते हैं। लाइन जो है वो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी वो एक्ट करती है टू मेंटेन आर एनाटमिकल पोजीशन, ठीक है। एनाटमिकल पोजीशन में स्टैंड करने के लिए हमारे ये हेल्प करती है। और मीडियल, लेटरल के भी आपको समझ आ गई है। टुवर्ड्स द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, डीप, सुपरफिशियल का भी मैंने आपको बता दिया है। प्रॉक्सिमल, डिस्टल का भी मैंने आपको बता दिया है। और ये सिंगल टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, और जहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। एन्फीरोमीडियल, ठीक है। एन्फीरोमीडियल से आपको पता लग रहा है कि इसमें एक इन्फीरियर बात की जा रही है, मतलब कि लोअर, एक मीडियल की बात की जा रही है टूवर्ड्स द बॉडी। मतलब कि अगर ये एक बोन है, ये वाली बोन मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास है ह्यूमरस, ठीक है। यहाँ पे उसने लिखा है इन्फीरोमीडियल। इन्फीरोमीडियल मतलब इन्फीरियर, नीचे वाले पार्ट की बात की जा रही है, और मीडियल का मतलब कि टूवर्ड्स द बॉडी जो पार्ट है वो वाला, नीचे वाली साइड पे जो पार्ट बॉडी वाली तरफ है उस पार्ट की बात की जा रही है इन्फीरोमीडियल की। और एप्सिलेटरल का मतलब है कि दो साइड की बात की जा रही है, दो बोन्स की बात की जा रही है जो हैं दोनों, या तो दोनों बोन मीडियल वाली साइड की होनी है या तो दोनों लेटरल साइड की हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें कि ये लेग आ जाती है, ठीक है। लेग की बात करें, ये फीमर है, और हम बात करने वाले हैं एप्सिलेटरल के लेटरल साइड की। एप्सिलेटरल मतलब एप्सिलेटरल दोनों जो साइडें हैं वो लेटरल ही होनी है। हम बात करें ये वाली, ये हेड जो है ये टुवर्ड्स द बॉडी अटैच है, अवे फ्रॉम द बॉडी ये वाला लेटरल आ जाता है। लेटरल, इस बोन का लेटरल और इस बोन का लेटरल, ये टिबिया है, ठीक है। हमारे पास लेग में कितनी बोन्स होती हैं? 3 बोन्स होती हैं। एक होती है ये फीमर होती है, टिबिया होती है, और फिबुला होती है। फिबुला हमारे पास एक थिन सी बोन होती है, लेकिन जो टिबिया है वो थोड़ी भारी सी चौड़ी सी बोन होती है। और हम बात करें ये इसका लेटरल पार्ट और इसका टिबिया का लेटरल पार्ट, इन दोनों बोन्स के लेटरल पार्ट हम स्टडी करेंगे तो हम उसको बोलेंगे एप्सिलेटरल। और अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रालेटरल मतलब कि एक साइड उसकी मीडियल होगी, एक बोन की साइड मीडियल होगी और एक बोन की साइड जो है वो लेटरल होगी, दोनों ऑपोजिट हो गए, ठीक है। समझ आ गई? आई होप कि आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई है वो आप कमेंट सेक्शन में आके तो पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।